वहीं लखनऊ में आज भाजपा की अहम बैठक है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल शामिल हैं। सभी 17 नगर निगमों के संयोजक प्रभारी और 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और इस बैठक में निकाय चुनाव और मिशन 2024 की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस पर मंथन चल रहा है। अगर निकाय चुनाव 4 से 5 महीने टलते हैं तो बीजेपी की नई टीम जनवरी तक गठित हो सकती है। और बैठक से पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मीटिंग में चुनाव और संगठन से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये पार्टी की नियमित बैठक है और हम अपने काम की समीक्षा के लिए, आगामी कार्यक्रमों के लिए बैठक करते हैं, तो वो रूटीन बैठक है मोर्चे प्रकोष्ठों की और हमने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया है। तो एक नियमित बैठक है। नियमित बैठक में जो अपने काम, आगामी कार्यक्रम है, पुराने कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा होगी क्या? 2024 के जो पार्टी का हमारा नियमित गतिविधि चलाने वाला संगठन है, तो उसमें नगर निकाय चुनाव भी हैं। अभी माननीय न्यायालय का आदेश आना है और भविष्य में जो जो चुनाव होंगे उन पर सब पे हम लोग आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर उसी पे चर्चा करेंगे। सर, अंतिम सवाल है कि संगठन में तमाम पद रिक्त हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मंत्रिमंडल में चले गए हैं। इसके अलावा आपकी अभी टीम नई नहीं बनी है। कोई पद रिक्त नहीं है। संगठन की जो व्यवस्था है, अब उसमें केंद्रीय पार्टी को निर्णय करना है। मुझे मिड सेशन में काम मिला है और पार्टी जितना दिशा निर्देश देगी उस स्थिति में आगे बढ़ेंगे। उधर यूपी विधान परिषद की 6 सीट्स पर मनोनीत कोटे से सदस्यों का चयन होना है, लिहाजा बीजेपी में इन सीटों के दावेदारों को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है। पार्टी मनोनीत एमएलसीज के जरिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने में जुटी है और उसके साथ कई नामों का पैनल केंद्रीय आलाकमान को भी भेजा गया है। बीजेपी में मनोनीत एमएलसी की खाली सीटों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी में एमएलसी की 6 सीटों पर कई नामों पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि एमएलसी के दावेदारों के नामों की लिस्ट पार्टी आलाकमान को भेजी गई है। अब दिल्ली में होने वाली बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी ने विधान परिषद में मनोनीत कोटे की 6 सीटों के नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। इस रेस में तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी नए साल में मनोनीत कोटे की 6 सीटों के नामों का ऐलान कर देगी। संगठन की कोशिश है कि 5 क्षेत्रीय अध्यक्षों में से 2 को एमएलसी नामित कर दिया जाए। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से आने वाले संगठन के पदाधिकारियों को भी विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों को परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। जिन नामों पर मंथन हुआ उनमें अधिकतर नाम संगठन के ही हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो संगठन की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के अलावा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रकाश पाल और संतोष सिंह, इनके नाम केंद्रीय आलाकमान को भेजे गए हैं। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का नाम भी एमएलसी के दावेदारों के पैनल में भेजा गया है। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले नाम की बात करें तो ब्रज बहादुर भारद्वाज का नाम आता है। ब्रज बहादुर अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उनका भी नाम पैनल में भेजा गया है। वहीं दूसरे नाम की अगर हम बात करें तो अमरपाल मौर्य का नाम आता है। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो दिनेश शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। यही नहीं, दिनेश शर्मा प्रभारी भी राज्य के रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार से आते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। वहीं महिला और दलित कोटे की अगर हम बात करें तो प्रियंका रावत का नाम आता है। प्रियंका रावत का भी नाम पैनल में भेजा गया है। प्रियंका रावत वो चेहरा है जो दलित कोटे से आती हैं और महिला हैं, बाराबंकी से सांसद रही हैं और प्रदेश भाजपा की महामंत्री हैं। दरअसल यूपी विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, जबकि 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। तो 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और सनातन निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। इसके अलावा 10 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस मनोनीत कोटे से 6 खाली सीटों पर नामों का ऐलान होना है, जिसको लेकर बीते दिनों से कई नामों पर अटकलें चल रही हैं। संकेत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।